विशाल टुडे से मैं आपका साथी, आपका मित्र कुणाल पंत। साथियों, चलते हैं हम आज और जानते हैं भारतवर्ष की एक बहुमुखी प्रतिभा के बारे में, भारतवर्ष की एक महान शख्सियत के बारे में, भारतवर्ष के एक महान क्रिकेटर, एक अनमोल क्रिकेटर के बारे में, जो हैं सुनील गावस्कर। सुनील गावस्कर का जन्म 10 जुलाई 1949 मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रहे हुए हैं। उन्होंने क्रिकेट के महानतम बल्लेबाजों में शुमार किया जाता है। लिटिल मास्टर के नाम से प्रसिद्ध सुनील गावस्कर विश्व के दिग्गज बल्लेबाजों से एक रहे। पारिवारिक तौर पर इनका पूरा नाम सुनील मनोहर गावस्कर, जो इनके पिता के नाम से ही समाहित किया गया है। ये सिर्फ एकमात्र ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने एक सिंगल वर्ष में 1000 से ज़्यादा रन बनाए, और यह जादू उन्होंने 4 बार करके दिखाया। सुनील गावस्कर ने अपने समय में कई सारे रिकॉर्ड बनाए और पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए। 34 शतक 34 सेंचुरीज लगाकर उन्होंने सर डॉन ब्रैडमैन के रिकॉर्ड को तोड़ा था। इसके अलावा 10,000 से ज़्यादा रन बनाने वाले वे एकमात्र खिलाड़ी रहे हुए हैं। सुनील गावस्कर का जन्म 10 जुलाई 1949 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ। उनका पूरा नाम सुनील मनोहर गावस्कर है। सनी और लिटिल मास्टर उनके निकनेम रहे हुए हैं। उनके पिता का नाम मनोहर गावस्कर तथा माताजी का नाम मीनल गावस्कर है। सुनील गावस्कर का विवाह मार्शनील के साथ हुआ था। उनके पुत्र का नाम रोहन गावस्कर है। सुनील गावस्कर क्रिकेट के दाएं हाथ के श्रेष्ठ बल्लेबाज रहे, और इसके साथ ही वह दाएं हाथ के मध्यम तेज गेंदबाज भी रहे। जन्म प्रसंग, इससे जुड़ी एक बहुत ही रोचक बात जो सुनील गावस्कर ने अपनी एक किताब में भी लिखी हुई है। सुनील गावस्कर अपने जन्म के बाद जब अस्पताल ही में थे, तब उनके साथ एक ऐसा किस्सा हुआ जो उनकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल सकता था। सुनील गावस्कर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी सनी डेज में बताया यह भी है कि मैं कभी क्रिकेटर नहीं बन हो सकता था, और न ही ये किताब मैं कभी लिख पाता अगर मेरी ज़िंदगी में तेज नज़रों वाले नारायण मासूरकार नहीं होते। गावस्कर ने बताया था कि जब उनका जन्म हुआ तब उनके चाचा, जिन्हें वह नन काका कहकर बुलाते थे, वह गावस्कर के जन्म के बाद अस्पताल में उन्हें देखने आए थे, और उन्होंने कान के पास एक बर्थ मार्क यानी कि जन्म के वक्त शरीर पर होने वाला निशान देखा था। इसके आगे उन्होंने बताया कि अगले दिन चाचा फिर मिलने अस्पताल आए और उन्होंने बच्चे को गोद में उठाया, लेकिन जिन बच्चे के कान पर वह निशान उन्हें नहीं मिला। इसके बाद पूरे अस्पताल में नए जन्मे बच्चों को चेक किया गया, जिसके बाद सुनील गावस्कर एक मछुआरे की पत्नी के पास सोते हुए मिले। अस्पताल की नर्स ने गलती से उन्हें वहां सुला दिया था। सुनील गावस्कर का कहना है कि शायद बच्चों को नहलाते समय वह बदल गए थे। अगर उस दिन गावस्कर के चाचा ने ध्यान नहीं दिया होता तो हो सकता है कि आज गावस्कर मछुआरे ही रहे होते। अपनी पढ़ाई के दिनों में ही सनी एक अच्छे क्रिकेटर के रूप में अपनी पहचान बना चुके थे। 1966 में सुनील को भारत का बेस्ट स्कूल बॉय का पुरस्कार मिला था। सेकेंडरी शिक्षा के अंतिम वर्ष में 2 लगातार दोहरे शतक लगाकर उन्होंने सबका ध्यान आकर्षित किया था। 1966 में ही उन्होंने रणजी के मैचों में अपना डेब्यू किया था। कॉलेज में उनके खेल के लोग दीवाने हुआ करते थे। रणजी मैच में कर्नाटक के साथ खेलते हुए उन्होंने फिर से दोहरा शतक लगाया और चयनकर्ताओं को प्रभावित किया। 1971 के टूर के लिए उन्हें वेस्ट इंडीज़ दौरे के लिए टीम में चुन लिया गया था। अब अगर हम इसके बाद उनकी बल्लेबाजी कीर्तिमान की बात करें तो इन्होंने बल्लेबाजी से संबंधित कई कीर्तिमान स्थापित किए। गावस्कर अपने समय काल में ने विश्व क्रिकेट में 3 बार एक वर्ष में 1000 रन, सर्वाधिक शतक 34, सर्वाधिक रन 9000 से अधिक, सर्वाधिक शतकीय भागीदारियों एवं प्रथम श्रृंखला में सर्वाधिक रन बनाने वाले वे उस समय के एकमात्र बल्लेबाज रहे थे। सनी गावस्कर की हर पारी, हर रन ऐतिहासिक हो जाती थी। उन्होंने भारतीय टीम का कुशल नेतृत्व किया और कई महत्वपूर्ण विजय उन्होंने प्राप्त करवाई, जिसमें
एशिया कप और बेंसन एंड हेजेस वर्ल्ड कप प्रमुख हैं। क्रिकेट के आभूषण कहे जाने वाले गावस्कर ने एक दिवसीय मैचों में भी अपनी टीम के लिए ठोस आधार प्रस्तुत किया था। वे 100 कैचों का कीर्तिमान, 100 कैचेस का कीर्तिमान भी इंग्लैंड में बना चुके। गावस्कर क्रिकेट में एक अद्वितीय पहेली रहे हुए हैं। 1986 में उनके खेल जीवन का उत्तरार्ध होने के बाद भी उन्होंने खेल में और निखार आया। अपने कॉलेज की ओर से क्रिकेट खेलते समय भी वे सबसे सफल बल्लेबाज माने जाते थे। 1971 में उन्होंने टेस्ट टीम में वेस्टइंडीज़ दौरे पर जब चुना गया था तो सनी को विश्व की सर्वोपरि खिलाड़ी माना जाता था। जनवरी 1973 में कानपुर में इंग्लैंड के विरुद्ध जीवन का 11वां टेस्ट खेलते हुए उन्होंने 1000 रन पूरे किए। अप्रैल 1976 में पोर्ट ऑफ स्पेन में वेस्टइंडीज़ के विरुद्ध उन्होंने अपना 23वां 23rd टेस्ट क्रिकेट खेलते हुए 2000 रन पूरे किए। दिसंबर 1977 में पर्थ में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध अपना 34वां 34th टेस्ट मैच खेलते हुए उन्होंने 3000 रन पूरे किए। दिसंबर 1978 में कलकत्ता में वेस्ट इंडीज़ के विरुद्ध अपना 43वां टेस्ट 43rd टेस्ट मैच खेलते हुए 4000 रन पूरे किए और सितंबर 1969 में बेंगलोर में 52वां 52nd टेस्ट खेलते हुए उन्होंने 5000 रन पूरे किए। लंबे अरसे से भारतीय क्रिकेट को जिस उदाहरण ओपनर बल्लेबाज की तलाश थी उसकी सही खोज 1971 यानी कि 1971 में पूरी हुई, जब सुनील गावस्कर ने वेस्टइंडीज़ के विरुद्ध अद्वितीय प्रदर्शन किया। उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उस पहली ही श्रृंखला के 4 टेस्ट मैचों में गावस्कर ने 774 रन 774 रन औसत 184.80 के रन रेट से उन्होंने ये बताया और बनाकर एक कीर्तिमान स्थापित किया। पोर्ट ऑफ स्पेन के 5वें टेस्ट में पहली पारी में 124 व दूसरी पारी में 220 रन बनाने में वे विश्वविख्यात बल्लेबाज वॉल्टर्स, G.S. चैपल और लॉरेंस रो की श्रेणी में आ खड़े हुए, क्योंकि अब तक का श्रेष्ठतम एवरेज यानी कि औसत 184.80 अपने आप में एक इतिहास रहा हुआ था। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में पहली पारी में शतक व दूसरी पारी में दोहरा शतक बनाने का भी रिकॉर्ड कायम किया। 1975-76, 75-76 में न्यूजीलैंड के दौरे के समय गावस्कर ने भारतीय टीम का नेतृत्व भी किया, जिसमें भारत विजयी रहा। 1978-79 में वेस्टइंडीज़ की टीम ने भारत का दौरा किया। उस समय उन्होंने भारतीय टीम का कप्तान भी उनको नियुक्त किया गया। उसमें सुनील गावस्कर ने एक साथ कई रिकॉर्ड और कीर्तिमान स्थापित किए। उन्होंने 34 सेंचुरीज शतक बनाए, जो उस समय तक का सबसे ज़्यादा था। इस प्रकार शतक बनाने और सबसे अधिक रन बटोरने के मामले में वह सबसे आगे ही रहे। भारत में सुनील गावस्कर को 1975 में अर्जुन पुरस्कार और 1980 में पद्म भूषण प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त कई देशों में उन्हें सम्मानित भी किया गया। 1980 में वे विजडन भी प्राप्त कर चुके हैं। सुनील गावस्कर के बारे में एक आश्चर्यजनक तथ्य यह भी है कि वह अपने शरीर यानी कि उनका कद सिर्फ 5 फुट 5 इंच और वजन 66 किलो को ठीक ठाक रखने के लिए क्रिकेट के मैदान से सीधे बैडमिंटन के मैदान में पहुंच जाया करते थे। पुस्तकें पढ़ने और संगीत सुनने का उन्हें बहुत शौक था। उन्होंने स्वयं भी सनी डेज नामक की एक पुस्तक लिखी और हमेशा लोगों से क्रिकेट की शब्दावली के बारे में ही बात करते थे। एक बार वह अपनी कार पर कहीं जा रहे थे। उनकी कार के एक आगे आदमी आ गया। उन्होंने ब्रेक लगाया और कार से उतरकर उस आदमी के पास गए और बोले, अरे भाई देखकर चला करो, नहीं तो रन आउट हो जाओगे। उस आदमी को यह पहचानने में जरा भी देर नहीं लगी, यह तो सुनील गावस्कर है। गावस्कर विश्व क्रिकेट में 10,000 और 30 शतक करने वाले पहले बल्लेबाज रहे थे। तो साथियों, ये थी बहुत ही रोचक जानकारियाँ हमारे भारतवर्ष के एक प्रमुख, अद्वितीय,
अनमोल क्रिकेटर के बारे में, वह थे सुनील गावस्कर। हमारे इस चैनल मिसाल टुडे को आप अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करिए ताकि हमारे रेगुलर नोटिफिकेशंस आपको लगातार पहुंचते रहेंगे। हमारे चैनल को आप लाइक करिए और हाँ साथियों, हमें अपने कमेंट्स आप लगातार पोस्ट करते रहिए। तब तक मैं आपका साथी, आपका मित्र कुणाल पंत, मिसाल टुडे, लखनऊ से।